ये कहानी एक सनातन कहानी है। सनातन का मतलब है आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन नई है क्योंकि रोज घटती है। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में। तो हुआ यूं कि एक विद्वान हंस पूरी दुनिया में अपनी अक्लमंदी का झंडा गाड़ कर वापस आ रहा था और साथ में उसकी हंसनी भी थी। वापस आते आते रात पड़ गई, तो रात को उसने एक पेड़ का सहारा लिया और उसकी एक डाल के ऊपर अपनी हंसनी के साथ बैठ गया। चूंकि रात गुजारनी थी तो हंस ने सोचा तो थोड़े अपने ज्ञान का बखान और कर लिया जाए, और वो अपनी गूढ़ बातें हंसनी को बताने लग पड़ा। और जब भी उसको कोई बहुत ही गहरी बात बतानी होती थी वो बड़ा अकड़ कर, बड़ा ऐंठ कर वो बात बताता था। लेकिन जैसे वो ज्ञान देता था तो पीछे से हंसने की आवाज़ आती थी, और एक दो बार तो उसने इग्नोर कर दिया। जब वो दो तीन बार हुआ तो उसने गर्दन घुमा कर देखा तो देखा बगल की डाल पर एक तगड़ा सा, बढ़िया मोटा सा उल्लू बैठा हुआ था और वो मुस्कुरा कर हंस को देख रहा था। अब हंस ने सोचा यार मूर्ख सा ये है ना पंछी है, छोड़ो इसको। और वो अपनी फिर शुरू हो गया अपनी कहानियाँ अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को सुनानी। अब फिर उसने दो तीन बार हंसा तो अब ये तिलमिला उठा हंस। उसने अपनी हंसनी को कहा, तुमने सुना है ना कि जिस शाख पर उल्लू रहते हैं वो पूरा बाग उजड़ जाता है, हम यहां से चलते हैं। अब उल्लू से रहा नहीं गया। उसने कहा कि ये जो भी तुम कहानी सुना रहे हो ना या जो बता रहे हो, ये बात किसी काठ के उल्लू ने कही होगी। और आजकल तो वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत से काठ के उल्लू हंस के रूप में, मतलब हंस के रूप में इधर उधर घूम रहे हैं। अब हंस ने कहा यार इससे क्या उलझना, गवार मतलब पंछी है, निकलते हैं। वो जैसे ही उड़ने लगे तो उल्लू ने उन्हें रोक लिया। उल्लू ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहता मैं जा रहा हूँ। कहता ऐसे करो तुम जाओ, हंसनी तो मेरी है। वो कहता तुम्हारी है? कहता हाँ मेरी बीवी है, तुम मेरी बीवी लेके जा रहे हो। अब हंसनी तो वैसे ही बहुत सीधी सादी थी बेचारी, वो तो स्टंड रह गई। वो कहता हाँ जी। उल्लू कहता ये मेरी है बीवी, तुझे किसने कहा तेरी है? इसको छोड़ जा यहाँ पर। अब हंस तो बौखला गया, गुस्सा आ गया उसे। अब गुस्सा भी आ गया, डर भी गया, बौखला भी गया, जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ा। इतनी देर में थोड़े से चील, कौवे, गिद्ध, बगुले सब इकट्ठे हो गए। सबने पूछा भी क्या बात हुई? उसने कहा कि ये मेरी हंसनी है और ये कह रहा है इसकी हंसनी है। अब उल्लू शांत बैठा हुआ था। तो उल्लू ने कहा कि देखो जिन लोगों को तुम चुन रहे हो, ये कौवे, ये बगुले, ये गिद्ध है ना, ये चील, तुम खुद चुन रहे हो? कहता बिल्कुल, सभी मेरे साथ हैं और मैं तो इन सब का जो ये बोलेंगे इनको पंच मान के चल रहा हूं। ये फैसला जो सुनाएंगे मैं उसको मान के चलूंगा। और वो तो अपना हंस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब फिर से उल्लू ने उसको एक फिर वार्निंग दी कि देख लो जिन लोगों को तुमने चुना है उनका फैसला फिर अंतिम फैसला माना जाएगा। उसने कहा मैं बिल्कुल सोचकर यह फैसला कर रहा हूं, क्योंकि हंस घमंडी तो था ही, अहंकार तो उसमें था ही। चलो अब इतने में बगुला और ये चील और ये गिद्ध और कौवे आंखों ही आंखों में इनकी भी गिटपिट हो गई। इन्होंने कहा कि यार कहाँ मानसरोवर जाएंगे हम ये हंसनियाँ देखने के लिए, इतनी खूबसूरत हंसनी मिल रही है, इसे यहीं रख लो, फैसला उल्लू के पक्ष में दे दो। और वही किया, उन्होंने फैसला उल्लू के पक्ष में दे दिया कि ये हंसनी तो उल्लू की है। अब हंस बौखला ही नहीं गया कि बस वो तो धाराशाही हो गया, जार जार रोने लग पड़ा। उल्लू आया, उसने कहा कि देखा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जिन लोगों को तुम चुन रहे हो उन्हें ध्यान से चुनो। बीवी तुम्हारी है, हंसनी तुम्हारी है, ले जाओ। लेकिन काश इस भय और घबराहट की स्थिति में तुम किसी उल्लू की तरह अंधेरे में आंखें गाड़ कर देखते तो रोशनी खुद अंधेरे से निकलकर तुम तक पहुंच जाती। अब हंस की आंखें खुली। दूर आकाश से कहीं से आवाज आई कि ज्ञान के इस अहंकार का जो पर्दा है उसे उठाओ। अंधेरे की आंखों में बिना भय के किसी उल्लू की तरह अगर झांकोगे ना तो चिराग लेकर तुम्हें चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और अहंकार और भय के बोझ को लेकर अगर चलोगे तो काठ के उल्लू ही कहलाओगे। थैंक यू।